महाशिवरात्रि साधना के समय हमें 2 या 3 घंटे शांति से बैठना होता है, जिसमें हमारा शरीर या मन हमारा विरोध ना करे, ताकि हम उस दिन जो ऊर्जा मिल रही है, जो वाइब्रेशंस फ्लो हो रहे हैं, वो अच्छे से ग्रहण कर सके। इसमें आयुर्वेद पंचकर्मा बहुत बड़ा सहयोग कर सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हेतल आचार्य आज आपसे बात करूंगी कि आने वाली जो महाशिवरात्रि आ रही है, उसमें आयुर्वेद पंचकर्म से आप साधना की सफलता कैसे प्राप्त कर सकें। देखिए, जब हम 2 या 3 घंटे महाशिवरात्रि के दिन साधना के लिए बैठते हैं, आप किसी भी मार्ग से साधना कर रहे हो, चाहे आप शिव का मंत्र बोल के साधना कर रहे हो, किसी और मार्ग से साधना कर रहे हो, चाहे आप ध्यान मार्ग से साधना कर रहे हो, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन कुछ एक घंटे की बैठक आवश्यक रहती है। उस समय अगर हमारी बैठक ठीक नहीं रही, हमारे मन में अनगिनत विचार आते हैं, काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह, और हमारा कार्य में ज़्यादा चित्त जाता है, मन शांत नहीं रह पाता है, तो हमारी साधना सफल नहीं होती है। ऐसे ही अगर शरीर उतने घंटे बैठ नहीं पाता है तो भी मुश्किल होती है, शरीर के पैर इधर उधर करने पड़ते हैं, खांसी आती है, गैस आती है, डकारें आती है, खुजली आती है, हमें बैठने का मन नहीं होता है, हमें लगता है उठकर खड़े हो जाएं। तो ऐसे समय आयुर्वेद पंचकर्मा की कुछ विशेष पद्धतियां और प्रक्रियाएं साधना की सिद्धि के लिए बहुत सहायक हो सकती है। देखिए, प्राचीन काल से ऋषि मुनियों का जो आयुर्वेद है वो अध्यात्म से बहुत गहरा नाता रख रहा है। आयुर्वेद पंचकर्म की विविध प्रक्रिया हैं, जैसे कि वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, शिरोधारा, शिरोबस्ती, अभ्यंग, स्वेदन, पोटली वगैरह अलग अलग चक्रों के और अलग अलग दोषों को दूर करके अपने अंदर से विचारों की गर्मी को दूर करता है। पंचकर्म से हम एनर्जी को या ऊर्जा को, शक्ति को ग्रहण करने के लिए ट्यून होते हैं। पंचकर्म का एक बहुत बड़ा लाभ बताया है, प्रकृतिम आपपद्यते, यानी कि हम प्राकृतिक होते हैं। और प्राकृतिक होना यानी क्या है कि हमारा आभामंडल शुद्ध होता है, हमारे विचार शांत होते हैं, हमारी दूषित ऊर्जा, जो गंदी ऊर्जा है हमारे अंदर से, चाहे शरीर में हो या चाहे मन में हो, वो दूर होती है। और जब दूषित ऊर्जा दूर होती है और हम प्राकृतिक होते हैं तो अच्छी ऊर्जा ग्रहण करना तो बहुत आसान हो जाता है। चाहे आपको किसी भी चक्र से संबंधित दोष हो, आयुर्वेद पंचकर्म पूरा चक्रों के संतुलन पर आधारित है। अगर आप किसी भी चक्र और आयुर्वेद से संबंधित ज्ञान रखने वाले वैद्य के पास जाकर अपने सूटेबल पंचकर्मों को महाशिवरात्रि से पहले अनुभव करेंगे तो आप निश्चित रूप से उस दिन आपकी साधना को सफल कर पाएंगे। दूसरा, महाशिवरात्रि के दिन हमारी जो विचारों की गर्मी है वही हमें असंतुलित करती है इतने लंबे बैठक के लिए। तो अगर पंचकर्म कराते हैं तो विचारों की हीट दूर होती है, मन शांत होता है, मन स्थिर होता है और हम साधना पर फोकस कर पाते हैं, हमारा चित्त एकाग्र हो पाता है। उस दिन हमारी भीतरी शक्ति ऊपर उठती है, और वो शक्ति जब ऊपर उठती है तब उसके मार्ग में अगर अवरोध होंगे तो वो कैसे ऊपर उठ पाएगी। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, महाशिवरात्रि के दिन हमारी भीतर की शक्ति को हम जगाएंगे, ऊपर उठाएंगे और विश्व चेतना को, कॉस्मिक एनर्जी हो, चाहे जो भी नाम दीजिए, शिव की शक्ति को हम ग्रहण कर पाएंगे। लेकिन उस दिन से पहले हमें अपने आप को पंचकर्म से तैयार करना होता है, हमारे शरीर को स्थिर करना, बैठक के लिए तैयार करना होता है। पंचकर्म से हमारे आभामंडल को शुद्ध करके मन को शांत करना होता है। तभी उस दिन जो वाइब्रेशंस फ्लो होते हैं, जो ऊर्जा फ्लो होती है, उसका हम लाभ ले पाएंगे। इस महाशिवरात्रि आप सभी की साधना पंचकर्म से सफल हो, आपकी बैठक अच्छी रहे, आप विश्व चेतना, शिव तत्व का पूर्णतः अनुभव कर सके, इसलिए ये वीडियो आपको अवश्य सहायक होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। आपके आयुर्वेद और अध्यात्म से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कोई भी क्वेरीज हो, आप सलाह चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना प्रश्न लिख सकते हैं।